की बातें, दूसरी तरफ हमला, एक तरफ पीस मेकर की छवि और दूसरी तरफ अटैकर का तेवर। और यही दोहरा चेहरा अब पाकिस्तान की राजनीति, कूटनीति और सुरक्षा नीति तीनों के केंद्र में खड़ा दिखाई दे रहा है। इन दिनों आसिम मुनीर सिर्फ पाकिस्तान के सेना प्रमुख नहीं बल्कि एक ऐसे शक्ति केंद्र के रूप में देखे जा रहे हैं जो देश की विदेश नीति से लेकर सुरक्षा रणनीति तक दिशा तय कर रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान को स्थिरता की ओर ले जा रहे हैं या एक खतरनाक दांव खेल रहे हैं? क्योंकि तस्वीर के दो चेहरे हैं। पहला चेहरा ईरान वाला, जहां मुनीर खुद को पीस मेकर के रूप में पेश कर रहे हैं। दूसरा चेहरा अफगानिस्तान वाला, जहां वही मुनीर पूरी तरीके से आक्रामक और सैन्य रुख में दिखाई दे रहे हैं। और यही दोहरी नीति अब बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। अप्रैल 2026 अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका था। हालात युद्ध जैसे बन गए थे। पूरी दुनिया चिंतित थी कि कहीं मध्य पूर्व फिर से बड़े संघर्ष में ना धकेल दिया जाए। इसी बीच पाकिस्तान से अचानक एक नई भूमिका सामने आती है। वो भूमिका होती है आसिम मुनीर। डिप्लोमेसी की कमान संभालते हैं, तेहरान जाते हैं, ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, विदेश मंत्री से बातचीत करते हैं, सैन्य नेतृत्व से संवाद करते हैं और वहां संदेश क्या देते हैं? डायलॉग, डी एक्सक्लेरेशन, सीज फायर। यानी वही पाकिस्तान जिसे अक्सर अस्थिरता की ओर धकेला हुआ देखा जाता था, वही पाकिस्तान जिसे अक्सर अस्थिरता और सुरक्षा संकट जोड़ा जाता था, अब खुद को शांति मध्यस्थ के तौर पर पेश करने लगा है। यही से शुरू हुई मुनीर पीस मेकर वाली कहानी। बताया गया कि मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से नजदीकियों का फायदा उठाया, ट्रंप से संपर्क, फिर वही संदेश ईरान तक, इस्लामाबाद से बैक चैनल बैठ के सीज फायर की कोशिशें की और पाकिस्तान को एक डिप्लोमैटिक खिलाड़ी के तौर पर पेश करने की कवायद की। इसे कई लोग पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर मध्य पूर्व के बड़े संकटों में पाकिस्तान को केंद्र भूमिका नहीं मिलती है। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग बनाई गई। मुनीर को पीस मेकर के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया और यही तुलना शुरू हो जाती है ट्रंप मॉडल से, क्योंकि ट्रंप की राजनीति भी अक्सर इसी तरह देखी गई है। जहां फायदा दिखता है वहां डील हो जाता है, जहां दबाव चाहिए वहां सख्ती, और जहां बातचीत से लाभ हो वहां शांति, जहां ताकत दिखानी हो वहां आक्रामकता दिखाते हैं। अब आलोचक कह रहे हैं कि मुनीर भी वही मॉडल कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान है और यहाँ मुनीर बिल्कुल अलग चेहरे में दिखाई देते हैं। जहां ईरान के साथ संवाद, वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक। जहां एक तरफ शांति, वहीं दूसरी तरफ हमला। यही दोहरा रवैया अब सवालों के घेरे में है। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि तारीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को अफगान तालिबान संरक्षण दे रहा है, और यही पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। 2025 पाकिस्तान के लिए बेहद खूनी साल माना गया। टीटीपी हमले बढ़े, बालोच विद्रोह तेज हुआ, सैनिक मारे गए, आम नागरिक भी निशाने बने। जाफर एक्सप्रेसवे हाईजैक जैसी घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया, और इन्हीं घटनाओं के बाद मुनीर का ये रुख और कठोर हो गया। उन्होंने सीधे अफगान तालिबान को संदेश दिया, पाकिस्तान या फिर टीटीपी, कोई एक चुनो। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये चेतावनी थी। और उसके बाद जो हुआ उसने तनाव और बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भीतर प्रिसीजन एयर स्ट्राइक किए, काबुल, कंधार, सीमा पर ठिकाने। इन हमलों ने दोनों देशों के रिश्ते को खुले संघर्ष के करीब ला दिया। सीमा पर तनाव बढ़ा, घुसपैठ के आरोप बढ़े, सैन्य गतिविधियां बढ़ी, और यहाँ पीस मेकर मुनीर अचानक अटैकर बन जाते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या एक ही नेता दो बिल्कुल उल्टे मॉडल पर एक साथ चल सकता है? ईरान में शांति, अफगानिस्तान में बमबारी, क्या ये रणनीति है या फिर विरोधाभास? विशेषज्ञ कहते हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि बाहर शांति की छवि बनाते हुए अंदर और पड़ोस में सैन्य आक्रामकता लंबे समय तक टिकाऊ मॉडल नहीं माना जाता है। और समस्या सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं, मुनीर पर घरेलू मोर्चे पर भी सवाल उठते हैं।
सबसे बड़ा आरोप इंटेलिजेंस फेलियर। इतने बड़े आतंकी हमले लेकिन पहले से संकेत नहीं मिला, ये कैसी बात हो सकती है? आईएसआई क्या कर रही थी? आलोचक पूछते हैं, अगर सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत है तो हमले क्यों बढ़े? अगर एयर स्ट्राइक समाधान था तो टीटीपी कमजोर क्यों नहीं हुआ? बल्कि कई रिपोर्ट्स कहती है हमले के बाद तनाव और बढ़ गया, यानी इलाज में बीमारी कम नहीं हुई, उल्टा और बीमारी जटिल हो गई है। बालूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा में भी हमला चुनौतीपूर्ण बने रहे। ऑपरेशन हुए, कार्रवाई हुई, लेकिन आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। विस्थापन बढ़ा, स्थायी असंतोष बढ़ा और ऐसे में सवाल मुनीर की रणनीति पर उठने लगे। कुछ आलोचक तो यहां तक कहते हैं कि अफगानिस्तान और भारत पर सख्त बयान देकर मुनीर अंदरूनी संकट से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, यानी बाहरी तनाव से घरेलू दबाव मैनेज करने की कोशिश। और अगर ये सही है तो ये जोखिम भरा खेल है, क्योंकि इतिहास बताता है दो मोर्चे पर एक साथ तनाव कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए भारी पड़ सकता है। और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है, महंगाई चरम पे है, कर्ज बढ़ा हुआ है, राजकोषीय संकट है, आईएमएफ पर निर्भरता है। ऐसे में अगर अफगान मोर्चा भड़काता है और ईरान भी पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भरोसा ना करे तो ये दोहरी नीति उल्टी भी पड़ सकती है। यही चिंता विशेषज्ञ जता रहे हैं, क्योंकि मुनीर खुद को निर्णायक नेता की तरह पेश करना चाहते हैं, एक ऐसा नेता जो सिर्फ जनरल नहीं, रणनीतिकार भी है, वैश्विक खिलाड़ी भी है और डील मेकर भी, सिक्योरिटी कमांडर भी। और कुछ लोग इसे ट्रम्प स्टाइल पावर प्रोजेक्शन भी कह रहे हैं, जहां संदेश साफ है, दोस्तों से डील, विरोधियों पर प्रहार। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तान अमेरिका है? क्या उसकी आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक क्षमता ऐसी है कि वह ये मॉडल उठा सके? यही संदेश शुरू होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जमीनी वास्तविकता अलग है। यहाँ सीमा संकट भी है, आर्थिक कमजोरी भी है, आंतरिक विद्रोह भी है और संस्थागत तनाव भी। ऐसे में हाई रिस्क दोहरी नीति बड़ा दबाव बना सकती है। ईरान के साथ भी तस्वीर पूरी साफ नहीं है। कुछ ईरानी हलकों में संदेश है कि पाकिस्तान अमेरिका से ज्यादा करीब है। अगर ऐसा अविश्वास बढ़ा तो फिर पीस मेकर छवि भी सवालों के घेरे में पड़ सकती है। यानी एक तरफ भरोसे की चुनौती, दूसरी तरफ सीमा संघर्ष, दोनों तरफ दबाव और बीच में असीम मुनीर। दिलचस्प बात यह है कि समर्थक इसे बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। उनके मुताबिक मुनीर पाकिस्तान को नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा देश जो सिर्फ सुरक्षा संकट से नहीं बल्कि कूटनीतिक और समाधान से भी जुड़ा दिखाई दे। ईरान में मध्यस्थता उसकी रणनीति का हिस्सा है, जबकि अफगानिस्तान में सख्ती राष्ट्र सुरक्षा मजबूरी। यानी समर्थकों के मुताबिक यह दोहरापन नहीं, संतुलन है। लेकिन विरोधी कहते हैं यह संतुलन नहीं, विरोधाभास है। और यही असली बहस है, क्या मुनीर रणनीतिक है या अति आक्रामक? क्या वे ग्लोबल स्टेज पर उभर रहे हैं या घरेलू संकट छिपा रहे हैं? क्या वे पाकिस्तान को नई दिशा दे रहे हैं या जोखिम बढ़ा रहे हैं? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, ऐसे मुनीर अब सिर्फ पाकिस्तानी सेना प्रमुख नहीं रहे, वे खुद एक रणनीतिक स्मारक नरेटिव बन चुके हैं। और ये नरेटिव दो शब्दों पर टिका है, पीस मेकर और अटैकर। एक तरफ तेहरान, दूसरी तरफ कंधार, और एक तरफ सीज़फायर और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक। एक तरफ ट्रंप कनेक्शन, दूसरी तरफ तालिबान टकराव। यही विरोधाभास की कहानी का केंद्र है और शायद सबसे बड़ा खतरा भी, क्योंकि इतिहास कहता है दोहरी नीति तब तक चलती है जब तक दोनों मोर्चे नियंत्रण में ना हो। एक बार संतुलन बिगड़ा तो वही रणनीतिक संकट बन सकता है। क्या मुनीर इस संतुलन को संभाल पाएंगे? क्या पाकिस्तान को इससे कूटनीतिक फायदा मिलेगा या ये नीति पाकिस्तान को और अलग अलग कर देगी? यही आने वाले समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल इतना साफ है, असीम मुनीर ट्रंप जैसे निर्णायक, डील मेकर और आक्रामक छवि बनाना चाहते हैं। ईरान में शांति के सूत्रधार बनकर, अफगानिस्तान में कठोर कमांडर बनकर। पर सवाल अभी भी वही है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या खतरनाक दांव? क्योंकि पाकिस्तान की कहानी में अक्सर सबसे बड़ा संकट बाहर से नहीं, अंदर की गलती रणनीतियों पर पैदा होता है। और अगर पुरानी गलतियां या
इंटेलिजेंस फेलियर बढ़ता है, आतंकवाद बढ़ता है तो अंदरूनी असंतोष जारी रहेगा। तो नया अवतार पुरानी समस्या को नहीं छिपा पाएगा। तब इतिहास फिर पूछेगा, क्या असीम मुनीर पीसमेकर थे या सिर्फ एक और अटैकर? और शायद यही सवाल उनके भविष्य का फैसला करेगा। आप क्या सोचते हैं असीम मुनीर के बारे में? अटैकर है या पीसमेकर? कौन सी भूमिका सही से निभा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पाकिस्तान के बारे में भी आप लोग क्या सोचते हैं? जरूर अपनी राय दीजिएगा। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ के साथ